आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 220 में स्वागत है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी विषय के बारे में हमने पिछली कक्षा में शैक्षणिक तकनीकी का अर्थ, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा तकनीकी की परिभाषाएं, शिक्षा तकनीकी के उद्देश्य और शिक्षा तकनीकी की विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षा तकनीकी के उपागम पढ़े थे। इसके बाद आज हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत कंप्यूटर और कंप्यूटर के भाग और उनकी विशेषताएं इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब सूचना तकनीकी के अंतर्गत ही आता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है कंप्यूटर। आप सभी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर का क्या महत्व है और इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी सहायता से आंकड़ों या डाटा सामग्री की किसी कार्यालय के आधार पर सार्थक सूचनाएं परिवर्तित कर उपयोग में लाया जाता है। कंप्यूटर को जानने के लिए दो भागों में विभाजित करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर के वे सभी साधन आ जाते हैं जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU, प्रिंटर, स्कैनर आदि। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या प्रोग्रामों का समूह है। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग होता है अर्थात कंप्यूटर को संचालित करने के लिए जिन प्रोग्रामों का सहारा लिया जाता है वे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे विंडोज़, डोज इत्यादि। कंप्यूटर के अंग जो होते हैं जैसे इनपुट, माउस, स्कैनर, मॉडेम, जॉयस्टिक। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको अंतर पता चल गया होगा। हार्डवेयर जिनको हम देख, छू, स्पर्श कर सकते हैं, जो दृश्य होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, और सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो अदृश्य होते हैं और कंप्यूटर के अंतर्गत केवल प्रोग्राम को ही प्रदर्शित करते हैं, जैसे विंडोज़, डोज इत्यादि। अब कंप्यूटर के भाग में सबसे पहला आता है इनपुट के अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, मॉडेम और जॉयस्टिक आते हैं। जो सूचनाओं को इनपुट करता है वो इनपुटर कहलाता है। सबसे पहला है कीबोर्ड के अंतर्गत आएगा कीबोर्ड आदेश देने वाला तथा संपादक करने का साधन है। इस पर अंक, वर्णमाला, विशिष्ट संकेत चिन्ह होते हैं। कीबोर्ड आप सभी जानते हैं जिससे अपन टाइप करते हैं कंप्यूटर में, वही कीबोर्ड होता है। माउस ऊपर से चूहे के आकार का खिलौना प्रतीत होता है। साधारण माउस में नीचे एक गोलाकार कुंजी लगी होती है। वह ऑप्टिकल माउस लेजर के माध्यम से कार्य करता है, जिसकी सहायता से निर्देशित स्थान तक निर्देश हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। माउस चूहे जैसा होता है, आप सभी जानते हैं, जिसके द्वारा हम क्लिक करते हैं। उसके बाद माइक आप सभी ने देखा है। फिर आता है स्कैनर। किसी चित्र, हस्ताक्षर या अन्य लिखित या छपी हुई आकृति को कंप्यूटर में ले जाने का साधन ही स्कैनर कहलाता है। किसी चीज़ को जिसके माध्यम से स्कैन किया जाएगा वो स्कैनर होगा। मॉडेम टेलीफोन लाइनों में से जोड़ने वाले तार को मॉडेम कहा जाता है। इसके माध्यम से फैक्स मशीन, टीवी, इंटरनेट आदि के माध्यम से काम में लाए जाते हैं। जॉयस्टिक कंप्यूटर पर वीडियो गेम में निर्देश देने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
जॉयस्टिक कहलाती है। आपने कभी गेम खेला होगा तो एक जॉयस्टिक एक लकड़ी की तरह डंडे की तरह ही होती है, जिसको इधर उधर घुमाने से आपका वीडियो गेम या इधर उधर जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रक्रिया। जो इनपुट की जो प्रक्रिया होती है वह बहुत आसान होती है। इनपुट के साधनों द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कंप्यूटर से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह कार्य कंट्रोल यूनिट द्वारा किया जाता है। इसके तार्किक ढंग से सार्थक परिणाम प्रदान करने तथा उन्हें संचित रखने का कार्य किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित अंग है। जैसे पहला है मदरबोर्ड, हार्डवेयर, रैम, प्रोसेसर, एजीपी कार्ड। ये सब इन हार्डवेयर इनके अंतर्गत आते हैं। पहला है मदरबोर्ड। प्रत्येक अलग अलग अंग एक बोर्ड से जुड़कर आपस में तालमेल बनाते हुए अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। हार्डवेयर विभिन्न आंकड़ों के संगठन के लिए एक हार्ड डिस्क लगी होती है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह संग्रह किए जाने वाले कार्यों को संग्रह किए जाने से पूर्व स्मृति में रखने का कार्य करती है। प्रोसेसर कार्य की गति को निर्धारित करता हुआ प्रोसेसर होता है, जिससे कार्य करने की गति का कंप्यूटर की गति कहाँ दिया जाता है। फिर होता है एजीपी कार्ड गति फिक्स को स्पष्ट रूप से देखने से सहायक यह कार्ड मदरबोर्ड में ही लगता है। आउटपुट के अंतर्गत मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर्स आते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा कंप्यूटर की सूचनाओं व परिणामों की स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। प्रिंटर मॉनिटर पर प्रदर्शित आउटपुट सामग्री को मुद्रित रूप से प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और प्लॉटर्स जो होता है यह विशिष्ट प्रकार के प्रिंटर है जिसके द्वारा यह चित्र, मानचित्र, नक्शे आदि के शुद्ध तेजी से मुद्रित किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको इन सभी का अर्थ समझ में आया होगा। उसके बाद है कंप्यूटर की शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग। जो हमारा कंप्यूटर है उसका किस प्रकार शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक सहयोगी के रूप में, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, कंप्यूटर आधारित अधिगम की व्यवस्था के रूप में, और करके शिक्षण और शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम अपने बिंदुओं के आधार पर इन्हें समझेंगे। प्रशासनिक सहयोगी के रूप में लेखा कार्य की उत्तम व्यवस्था करना, विद्यालय समय सारणी की पक्षपात रहित व्यवस्था करना, शिक्षार्थियों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के लिए शिक्षार्थियों की विशेष योग्यताओं का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए शिक्षकों के पाठ्यक्रम संबंधित उत्तर निर्देश, शिक्षार्थियों के अंक का विवरण का अशुद्धि सहित निर्माण करने में, विद्यालय में किस प्रकार कंप्यूटर का प्रयोग होता है प्रशासनिक कार्यों में वो इसके अंतर्गत लिखा गया है। सहायक सामग्री के रूप में टेलीविज़न के रूप में, कंप्यूटर, वीसीआर के रूप में, वीडियो कैमरे के सरल प्रभावी प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है प्रोसेसर के रूप में कंप्यूटर, सिनेमा के रूप में कंप्यूटर तत्काल सूचनाओं प्रदान करने के
साधन के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा अगला क्षेत्र है कंप्यूटर सहायक अधिगम। कंप्यूटर सहायक अधिगम से तात्पर्य शिक्षा के द्वारा विभिन्न शिक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर सॉफ्टवेयर निर्मित करने, शिक्षणार्थियों के माध्यम से सीधी पहुंचा दिए जाए। शिक्षणार्थियों द्वारा सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर द्वारा संचालित करके स्वयं अधिगम किया जाए। कंप्यूटर सहायक अधिगम में कंप्यूटर के दो कार्य करता है। शिक्षणार्थियों के पूर्ण ज्ञान को जांचना, शिक्षणार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुदेशन सामग्री प्रदान करना और नियंत्रित अनुदेशन सामग्री नियंत्रित करना, पुनः बलन देना तथा निर्माण करना, पश्चात परिणाम की जानकारी देना। कंप्यूटर सहायक हेतु विभिन्न भूमिका। विशिष्ट शिक्षण विषय विशेष के वे शिक्षक जो विषय के सूक्ष्म तथ्यों की जानकारी देता है तथा प्रस्तुत किए जाने के क्रम को भली प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। शिक्षणार्थियों की आवश्यकता एवं वातावरण को जानकर पाठ्यक्रम के अनुसार किसी विषय विशेष पर आधारित पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए उद्देश्य से सॉफ्टवेयर संचालित करते हैं। चित्रकला सिद्धहस्त व्यक्ति। कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषताएं। जो कंप्यूटर सहायक अधिगम है उनकी क्या विशेषता है? व्यक्तिगत अधिगम, सरल अध्ययन, स्वयं की गति के अनुसार शिक्षण, दूरस्थ शिक्षण के सहयोगी, पिछले शिक्षार्थियों के लिए वरदान, विद्वान शिक्षकों का सानिध्य, अनुपस्थिति के कारण आने वाली समस्याओं का निवारण, स्वयं मूल्यांकन के साक्षात्कार परिणाम, नवीन सूचनाओं का प्रभावी ढंग से प्राप्ति, मनोरंजनपूर्ण अधिगम, सृजनात्मकशीलता के अवसर, समय व धन की बचत, शिक्षार्थियों की भाषा के माध्यम से संबंधित समस्याएं, उसके शिक्षणार्थियों का एक उपयोग, ट्यूशन की समस्याओं से छुटकारा, शिक्षणार्थियों के अनौपचारिक संबंधों का सुदृढ़ता। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल study.20 को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको जो विषय समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करा दूँगी। धन्यवाद।